अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे अरबी के कुछ छोटे छोटे और कुछ लंबे लंबे अरबी वर्ड। तो चलिए बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अरबी वर्ड है मदद करना। मदद करना को अरबी में सईदूनी बोलते हैं। सईदूनी यानी मदद करना। मदद करना को अरबी में सईदूनी बोलते हैं। सईदूनी का मतलब होता है मदद करना। किसी का मदद कर रहे हो उसे अरबी में सईदूनी बोलते हैं। मदद करना को अरबी में सईदूनी बोला जाता है। सच बोल रहे हो उसे अरबी में कल्लम सच बोलते हैं। कल्लम सच यानी सच बोल रहे हो। किसी से पूछना है कि तुम सच बोल रहे हो, उसे अरबी में बोलेंगे कल्लम सच। कल्लम सच यानी सच बोल रहे हो। सच बोल रहे हो को अरबी में कल्लम सच बोलते हैं। कल्लम सच यानी सच बोल रहे हो। कल्लम का मतलब होता है बोल रहे हो और सच का मतलब होता है सच। सच बोल रहे हो उसे अरबी में बोलेंगे कल्लम सच। झूठ नहीं बोलना। झूठ नहीं बोलना उसे अरबी में बोलेंगे ला तकल्लम कज़्ज़ाब। ला तकल्लम कज़्ज़ाब। ला तकल्लम कज़्ज़ाब का मतलब हुआ झूठ नहीं बोलना। लात का मतलब होता है नहीं, कल्लम का मतलब होता है बोलना और कज़्ज़ाब का मतलब होता है झूठ। झूठ नहीं बोलना। ला तकल्लम कज़्ज़ाब। ला तकल्लम कज़्ज़ाब या आप बोल सकते हैं माफ़ी कल्लम कज़्ज़ाब। माफ़ी कल्लम कज़्ज़ाब। लात को हटाकर माफ़ी लगा सकते हैं। मैं गरीब हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अना मिस्कीन। अना मिस्कीन यानी मैं गरीब हूँ। मैं गरीब हूँ को अरबी में अना मिस्कीन बोलते हैं। अना मिस्कीन यानी मैं गरीब हूँ। अना का मतलब होता है मैं, मिस्कीन का मतलब होता है गरीब। मैं गरीब हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अना मिस्कीन। काम अच्छा करता हूँ। काम अच्छा करता हूँ उसे अरबी में बोलेंगे मर्र शुगुल जैन। मर्र शुगुल जैन। मर्र शुगुल जैन माने अच्छा को अरबी में बोलते हैं जैन, और शुगुल का मतलब होता है काम, और करता हूँ को अरबी में मर्रा बोलते हैं। मर्रा शुगुल जैन यानी काम अच्छा करता हूँ। मर्रा शुगुल जैन यानी काम अच्छा करता हूँ। कोई भी काम हो उसे आप अच्छे तरीके से करते हैं तो उसे बोलिएगा मर्रा शुगुल जैन या मर्रा शुगुल मियाँ मियाँ। अभी अच्छा नहीं करता। अभी अच्छा नहीं करता उसे अरबी में बोलेंगे मर्रा मुज़ैन। मर्रा मुज़ैन यानी अभी अच्छा नहीं करता। अभी अच्छा नहीं करता उसे अरबी में बोलेंगे मर्रा मुज़ैन। मुज़ैन का मतलब होता है अच्छा नहीं करता। मर्रा का मतलब होता है अभी। अभी अच्छा नहीं करता को अरबी में मर्रा मुज़ैन। मर्रा मुज़ैन या आप बोल सकते हैं अलहिन मुज़ैन। अलहिन मर्रा मुज़ैन। अलहिन मर्रा मुज़ैन यानी अभी अच्छा नहीं करता। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा को अरबी में बोलते हैं मर्रा कोइश। मर्रा कोइश यानी बहुत अच्छा। मर्रा का मतलब होता है बहुत, और अच्छा को अरबी में कोइश जैन मियाँ मियाँ बोला जाता है। बहुत अच्छा को अरबी में मर्रा कोइस भी बोल सकते हैं, और मर्रा जैन भी बोल सकते हैं, और मर्रा मियाँ मियाँ भी बोल सकते हैं। लेकिन जो है ज़्यादातर यूज़ कोइस अच्छा लगता है। बहुत अच्छा को अरबी में मर्रा कोइस बोला जाता है। बहुत अच्छा को अरबी में मर्रा कोइस बोला जाता है। कितना है। कितना है को अरबी में बोलेंगे कम फ़ी। कम फ़ी। कम का मतलब होता है कितना, फ़ी का मतलब होता है। कितना है को अरबी में कम फ़ी बोला जाता है। कम फ़ी यानी कितना है। कितना है को अरबी में कम फ़ी बोला जाता है। कम फ़ी यानी कितना है। कितना है को अरबी में कम फ़ी बोला जाता है। कहाँ से लाए हो उसे अरबी में बोलेंगे मीन वैन जीब। मीन का मतलब होता है से, वैन का मतलब होता है कहाँ, जीब का मतलब होता है लाए हो। मीन वैन जीब यानी कहाँ से लाए हो। कहाँ से लाए हो उसे अरबी में मीन वैन जीब बोलते हैं। मीन वैन जीब यानी कहाँ से लाए हो। तुम्हारे बाबा के घर से लाए हैं उसे अरबी में बोलेंगे जीबती। जिब्ती बेत जिद्दा। जिद्दा। जिब्ती बेत जिद्दा भी बोल सकते हैं। जिब्ती बेत बाबा भी बोल सकते हैं। जिद्दा। जिद्दा भी बोला जाता है। कहीं कहीं पे जो है बाबा भी यूज़ होता है, ज़्यादातर बाबा ही यूज़ होता है। जिब्ती बेत बाबा। जिब्ती बेत बाबा यानी तुम्हारे बाबा के घर से लाए हैं। जिब्ती बेत बाबा। जिब्ती। जिब्ती का मतलब होता है लाए हैं। बेत का मतलब होता है घर, और जिद्दा का मतलब होता है बाबा। बाबा को अरबी में बाबा भी बोल सकते हैं। यह बहुत सुंदर है। यह बहुत सुंदर है उसे अरबी में बोलेंगे हादा वाजिद हल्लो। हादा वाजिद हल्लो यानी यह बहुत सुंदर है। यह का मतलब, यह को अरबी में हादा बोलते हैं। बहुत को अरबी में वाजिद बोलते हैं। सुंदर को अरबी में हल्लो बोलते हैं। यह बहुत सुंदर है उसे अरबी में बोलेंगे हादा वाजिद हल्लो।
हादा वाजिद हल्लो, यानी यह बहुत सुंदर है, यह बहुत सुंदर है। उसे अरबी में बोलेंगे हादा कदीर हल्लो। हादा का मतलब होता है यह, कतीर का मतलब होता है बहुत, हल्लो का मतलब होता है सुंदर है, यह बहुत सुंदर है। उसे अरबी में बोलेंगे हादा कतीर हल्लो। मॉल चलो, मॉल चलो, उसे अरबी में बोलेंगे यल्ला रोह महल, यल्ला रोह महल, यल्ला रोह महल। रोह का मतलब होता है चलो और महल का मतलब होता है मॉल। यल्ला रोह महल यानी मॉल चलो, मॉल चलो। उसे अरबी में बोलेंगे यल्ला रोह महल, यल्ला रोह महल, यानी मॉल चलो। मॉल चलना को अरबी में रोह महल बोलते हैं। जगह मुझे नहीं मालूम, उसे अरबी में बोलेंगे अना माई अरफ मकान, अना माई अरफ मकान। अना का मतलब होता है मुझे, माई का मतलब होता है नहीं, अरफ का मतलब होता है पता है या मालूम है, मकान का मतलब होता है जगह। जगह मुझे नहीं मालूम है, उसे अरबी में बोलेंगे अना माई अरफ मकान, अना माई अरफ मकान, यानी जगह मुझे नहीं मालूम है, जगह मुझे नहीं मालूम है। उसे अरबी में बोलेंगे अना माई अरफ मकान, अना माई अरफ मकान, यानी जगह मुझे नहीं मालूम है। उसने तोड़ दिया, उसे अरबी में बोलेंगे हुआ मकसूर, हुआ मकसूर, यानी उसने तोड़ दिया। या आप बोल सकते हैं हुआ कसरती, हुआ कसरती। कसर का मतलब होता है टूटना और कसरती का मतलब तोड़ दिया। हुआ कसरती या हुआ मकसूर बोलेंगे। ये दो अलग अलग वर्ड हैं जिसमें जो है हुआ लगाकर यूज़ करना है। हुआ कसरती या हुआ मकसूद। अलविदा, अलविदा को अरबी में मा सलामा बोलते हैं। जैसे कि हम जब जब भी वीडियो को अंत करते हैं इसलिए हम आपको बोलते रहते हैं बाय बाय। बाय बाय का मतलब होता है मा सलामा। अलविदा या बाय बाय को अरबी में मा सलामा कहते हैं। किसी से अगर अलविदा लेना है, किसी से दूर जाना है तो उसे अरबी में बोलेंगे मा सलामा। मशीन ख़राब है, मशीन ख़राब है, उसे अरबी में बोलेंगे मकीना फ़ी खरबान, मकीना फ़ी खरबान। मकीना का मतलब होता है मशीन, फ़ी का मतलब होता है, खरबान का मतलब होता है ख़राब। मशीन ख़राब है, उसे अरबी में बोलेंगे मकीना फ़ी खरबान, मकीना फ़ी खरबान, यानी मशीन ख़राब है। मकीना फ़ी खरबान यानी मशीन ख़राब है। मशीन ख़राब है को अरबी में मकीना फ़ी खरबान बोलते हैं। मकीना फ़ी खरबान यानी मशीन ख़राब है। जाओ उसको धो दो, उसे अरबी में बोलेंगे रो गशिल हादा, रो गशिल हादा, जाओ उसको धो दो। तुम्हारे पास पैसा है, उसे अरबी में बोलते हैं इंदिक फ़ी फ़लूस, इंदिक फ़ी फ़लूस। इंदिक का मतलब हुआ तुम्हारे पास, फ़ी का मतलब होता है, फ़लूस का मतलब होता है पैसा। तुम्हारे पास पैसा है, उसे अरबी में बोलेंगे इंदिक फ़ी फ़लूस, इंदिक फ़ी फ़लूस, यानी तुम्हारे पास पैसा है। सिखा दो, सिखा दो को अरबी में सव्वी तालीम बोलते हैं। सव्वी तालीम यानी सिखा दो। मुझे सिखा दो अना सव्वी तालीम, अना सव्वी तालीम। अंत अना सव्वी तालीम, तुम मुझे सिखा दो, तुम मुझे सिखा दो। अंत अना सव्वी तालीम यानी तुम मुझे सिखा दो। सिखा दो को अरबी में सव्वी तालीम बोलते हैं। सव्वी का मतलब होता है कर दो, सिखाना को अरबी में तालीम बोलते हैं। सिखा दो सव्वी तालीम। तुम यहाँ आओ, तुम यहाँ आओ, उसे अरबी में बोलेंगे इंते ताल हिना, इंते ताल हिना। इंते का मतलब हुआ तुम, ताल का मतलब होता है आओ, हिना का मतलब होता है यहाँ। तुम यहाँ आओ, उसे अरबी में बोलेंगे इंते ताल हिना, यानी तुम यहाँ आओ। तुम यहाँ आओ को अरबी में बोलेंगे इंते ताल हिना, तुम यहाँ आओ। कब, कब को अरबी में मीता बोलते हैं। मीता का मतलब हुआ कब। कब को अरबी में मीता बोलते हैं। कब को अरबी में मीता बोलते हैं। मीता का मतलब हुआ कब। सोचो, सोचो को अरबी में फ़क्कर बोला जाता है। सोचना को अरबी में फ़क्कर बोला जाता है। फ़क्कर, फ़क्कर का मतलब हुआ सोचो या सोचना या सोच रहा हूँ। फ़क्कर का मतलब हुआ सोचना, सोच रहा हूँ, उसे अरबी में फ़क्कर बोला जाता है। सोचो को अरबी में फ़क्कर बोला जाता है। करीब, करीब को अरबी में तकरीबन बोला जाता है। जैसे करीब, करीब को अरबी में तकरीबन, तकरीबन बोला जाता है। तकरीबन, तकरीबन पास में आ गया हूँ, जैसे करीब को अरबी में तकरीबन बोला जाता है। करीब को अरबी में तकरीबन बोला जाता है। तकरीबन का मतलब हुआ करीब। तरीका, तरीका को अरबी में तरीका ही बोला जाता है। इस तरीका यानी कि क्या तरीका है। तरीका को अरबी में तरीका ही बोला जाता है। तरीका को अरबी में तरीका ही बोला जाता है।
तरीका को अरबी में तरीका ही बोला जाता है। सीखना, सीखना को अरबी में तलीम बोलते हैं। सीखना को अरबी में तालीम बोलते हैं। तालीम का मतलब हुआ सीखना। कोई भी चीज़ सीख रहे हो उसे अरबी में बोलिएगा तालीम। तालीम सैयारा यानी गाड़ी सीख रहा हूँ। तो इसी तरह जो है सीखना को अरबी में तालीम बोला जाता है। सो गाइस, ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए माँ सलामा। माँ सलामा का मतलब होता है बाय बाय।